मॉनसून सत्र की शुरुआत आज होने वाली है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कल विधायक दल की बैठक हुई, काफी लंबी बैठक चली और किस तरह की रणनीति जो है वो आज बनी है, क्योंकि विपक्ष बहुत सारे मुद्दे उठाने वाला है, काफी हमलावर सत्ता पक्ष पे होने वाला है। देखिए, ये तो जब भी कोई भी सेशन आता है तो विधायक दल की बैठक बुलाई जाती है और उन तमाम विषयों पे चर्चा भी जो है माननीय मुख्यमंत्री निवास पे जो है की गई है और विपक्ष के जो भी सवाल हो गए उसके जवाब देने के लिए पूर्ण रूप से सरकार की पूरी तैयारी है। हम हर सवाल का जवाब देने का काम करेंगे। कॉलिंग अटेंशन मोशन भी आज एक लगाया, उसमें जलभराव का मुद्दा जो है वो विपक्ष उठाने वाली है, क्योंकि हमने देखा कि कई जगहों पर बारिश की वजह से और अन्य कारणों की वजह से जलभराव हुआ। आपके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी है, सड़कों को लेकर भी ऐसी स्थिति बनी, टूटी हुई सड़कों को लेकर भी उनका कई प्रश्न जो है वो विपक्ष के विधायकों ने लगाए हैं। देखिए, जहाँ तक जलभराव की बात है, आज अर्जुन चौटाला, आदित्य देवीलाल और कुछ दो और विधायकों ने उसको रखा है और जलभराव के लिए पहले ही हमने पोर्टल खोलने का काम किया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल। जहाँ जहाँ भी कोई क्षति अगर उससे हुई है तो किसान जो है उसके ऊपर भर सकते हैं और सरकार ने भी अपने तौर पे भी अधिकारियों से रिपोर्ट जो है वो मंगा ली है और भी कोई जो भी आपने कहा कि जो सवाल जो विपक्ष के लोग करेंगे उसका सारे सवालों का जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया जाएगा। कानून व्यवस्था को लेकर भी जो है एक सवाल विपक्ष द्वारा जरूर उठाया जाएगा। इस मसले को लेकर एक काम रोको प्रस्ताव भी विपक्ष के द्वारा इस सेशन में लगाया गया है, तो कानून व्यवस्था को लेकर किस तरह से सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, क्योंकि बहुत सारे हाल ही में ऐसे इंसिडेंट्स हुए एक के बाद एक जो काफी बड़े इंसिडेंट्स हैं। देखिए, क्राइम जो क्रिमिनल आदमी है वो क्राइम करता है, लेकिन क्राइम का ट्रेस होना, उसके ऊपर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। जो भी विपक्ष सवाल उठाने का काम करेंगे हम उसका जवाब देंगे। उसके समय में जिस तरीके से क्राइम होते थे, ट्रेस भी नहीं हो पाते थे, आज जो भी कोई भी किसी ने क्राइम किया है तो हमने तुरंत एक्शन लेने का काम जो है उस पर किया है। और अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे कि जब कांग्रेस की सत्ता के अंदर थी तब कितने क्राइम होते थे और आज कितने क्राइम होते थे, उससे क्राइम जो है घटा है, उस समय से पहले बहुत ज़्यादा घटा है। और फिर भी हम कोई ये नहीं कह रहे कि भाई उनके समय में हुआ तो अब भी होगा, लेकिन हमने जो भी कोई क्राइम हुआ है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का काम किया है और हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद मॉनसून सत्र में विपक्ष के लीडर का चयन हो जाएगा। बजट सत्र में भी उन्होंने कहा था अभी सत्र में हम विपक्ष का लीडर चुन लेंगे, अभी भी वो कह रहे थे कि जी मॉनसून सत्र में आ जाएगा। लेकिन विपक्ष जहां लीडर विहीन है, क्या सत्ता पक्ष को भी इसकी कमी खलती है कि विपक्ष अपनी मजबूती से आवाज नहीं उठा पाता बिना अपने लीडर? देखिए साक्षी जी, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। प्रदेश और देश की जनता इस बात की ड्यूटी लगाती है कि कौन विपक्ष में बैठेगा और कौन पक्ष के अंदर बैठेगा, और जहां सरकार काम करती है वहीं जो विपक्ष है उस पर नज़र रखने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य कहूँगा मैं प्रदेश का कि आज इस तरीके का विपक्ष है जो गुटों में बटा हुआ है, जो एक दूसरे की टांग खिंचाई करने का काम करता है। तो इस तरीके के बटे हुए विपक्ष से कोई जनहित के कोई जो मुद्दे उठाए जाएंगे, कोई होंगे, इस टाइप की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। और यही कारण है कि आज लंबे समय के तक भी उनके विपक्ष का नेता भी जो है वो नहीं चुना जा रहा, और जिस तरीके से उन्होंने 11-12 साल बाद में अपने संगठन की भी घोषणा की है, उसके अंदर भी जिस तरीके का अंतर्कलह उनका आया है, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने का काम कर रही हैं, एक आध जगह तो बनाते ही उसको चेंज भी करना पड़ा। तो इस तरीके के हालात आज जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है उसका है, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता भी उनसे कोई ज़्यादा उम्मीद जो है नहीं करवा रही। वही सर, जिस तरह से वोट चोरी की बात लगातार हो रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, हरियाणा में भी वोट चोरी हुआ है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने भी ये कहा है कि भी या तो इलेक्शन कमीशन एफिडेविट दे दे, नहीं तो हमारे पास सबूत है, हम सबूतों के साथ सामने आएंगे। तो हो सकता है ये बात विधानसभा में भी उठाई जाए। देखिए, जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, मैं न्यूज़ के माध्यम से जो पढ़ा, उन्होंने तो कहा है कि तथ्य देने का काम करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपने हिसाब से सर्वे कराने का काम करती है। फिर भी अगर किसी को कोई लगता है कि मेरे साथ कोई गलत हुआ है तो कोई भी उसको ठीक करवा सकता है, उसका एक प्रोसीजर है।
लेकिन ये तो वोट चोरी इस टाइप की बात करने का काम करते हैं। वोट चोरी हुए हैं इनके, वोट चोरी इसलिए हुए हैं कि इनके कार्यकलापों की वजह से, जिस तरीके से उन्होंने अपना जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उस समय में जो लोगों के साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, प्रदेश को लूटने का काम किया, हर रोज़ नए नए घोटाले करने का काम किया, एक नारा देने का काम किया कि कांग्रेस का गरीब के साथ जब सत्ता में आ जाते थे तो उनके साथ जुल्म ज्यादतियाँ करने का काम किया। इसलिए ये वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। और आज इसलिए ये इस तरीके का हो हल्ला ये चुनाव से पहले या चुनाव के तुरंत बाद ये लगाने का काम इसलिए करते हैं कि ये अपना जस्टिफिकेशन उसको कर रहे हैं कि हम चुनाव क्यों हारे हैं, क्यों आगे हारेंगे। उसके लिए भी ये इस तरीके की बात करके एक बरगलाने का काम जो है लोगों को ये कर रहे हैं। अच्छा सर, 3 दिन का सेशन टेंटेटिव प्लान है, 11 बजे वैसे बीएससी की मीटिंग होनी है, उसमें अंतिम मुहर लगेगी, लेकिन आपको लगता है कि तमाम सभी 90 विधानसभाओं के मुद्दों को कवर करने के लिए 3 दिन का सेशन काफ़ी है? देखिए, ये तो बीएससी डिसाइड करती है कि कितने दिन का सेशन होगा। वो अभी 1 घंटा बाद में बीएससी की मीटिंग है। फिर भी प्लान तो 3 दिन का ही है। हाँ, टेंटेटिव प्लान 3 दिन का है। आमतौर पे मानसून सत्र या 3 या 4 दिन का ही ये रहता है। जो बजट सेशन होता है वो तो हमारा लंबा चलता है। इसमें भी जो हर एक, क्योंकि माननीय स्पीकर साहब ने शून्यकाल भी रखा है जिसके अंदर हर एक विधायक जो है अपनी बात रख सकता है। 3-3 मिनट का अगर समय होगा तो 1 घंटा के अंदर 20 लोग अपनी बात रख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारे लोग अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष ये कहता है, कल भी बहुत सारे विधायकों से विधायक दल में बात हुई, वो कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष मुद्दा विहीन है। लेकिन विपक्ष कहता है कि मुद्दे ही इतने हैं कि 15 दिन का सेशन बुलाना चाहिए, 3 दिन में तो कुछ होगा ही नहीं। तो वो लेकर के आए ना विपक्ष में क्या क्या कहना है, क्या क्या करना है, कोई मुद्दा लेकर के तो आए। ये 30 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं, काम रोको प्रस्ताव दिया है, 500 से ज्यादा सवाल हैं, और इसी के साथ बिल, सरकार 2 बिल्स भी लेके आई है, तो मतलब बिजनेस तो बहुत लेके आए हैं। अब आप ये देखो, काम रोको प्रस्ताव किस चीज़ पे दिया है इन्होंने? मनीषा हत्याकांड पे मुझे लगता है कि उस पर देने का काम किया है। मैंने जिससे पहले कहा, हमारी सरकार तुरंत एक्शन करने का काम करती है। ठीक है कि शुरुआती समय में के ऊपर उन्होंने, पुलिस ने कोताही करी तो पुलिस को सस्पेंड करने का काम किया, एसएचओ को सस्पेंड करने का काम किया, एसपी को ट्रांसफ़र करने का काम किया। और उसके बाद जो जो तथ्य सामने आए, चाहे वो सुसाइड नोट का भी था, चाहे वो पॉइजन का भी जो है था, डॉक्टर की रिपोर्ट भी आई, उसके बाद भी जो वहाँ लोग इकट्ठे हुए उनकी तसल्ली के लिए उन्होंने जो जो मांग करी वो सरकार ने करने का काम किया। तो उसके बाद में कौन सी बात रह गई कि काम रोको प्रस्ताव करके और उसके ऊपर चर्चा की जाए, बताने का काम करे ना विपक्ष। तथ्यहीन बात जो है विपक्ष करने का काम करता है। कोई भी अगर उनके पास मुद्दा होगा तो सरकार तैयार है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि विपक्ष सदन में तथ्यों के साथ बात करे, तथ्यहीन बात ना करे, और जितना भी वो चर्चा करना चाहते हैं सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए और उनके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा, चंडीगढ़। तो आपने सुना क्या कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, और आज से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, और इसको लेकर के बड़ी जो उपलब्धि क्या रहने वाली है उसी पर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बड़ा बातें रखी हैं इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। प्रजातंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों महत्वपूर्ण, ये भी कहा लंबे समय से विपक्ष का नेता नहीं है, ये भी इन्होंने बात कही है। कांग्रेस लंबे समय तक संगठन का निर्माण नहीं कर पाई। तो हमारी सहयोगी ने बातचीत की और उसमें ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। मेरे सहयोगी इस समय साहिल